Disclaimer: This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी भविष्यवाणी से भाग्य बदलता है तो कभी जादू से, लेकिन जब कोहिनूर जैसी चीज पर नजर हो और रास्ता साधु शैतान के द्वंद्व से होकर जाता हो, तब कहानी में मोड़ नहीं, महायुद्ध होता है। मिस्टर प्रिडिक्टर डेसीज की इष्टी हुई अद्वितीय कथा अब ले आई है एक नई चेतावनी, जहां केंद्र में है द साक्षी, जिसे पिछले भाग में आरव के जरिए पहचान मिली, लेकिन जिसकी नियति अब 5 रहस्यमयी ग्रंथों के छायाओं में फंस चुकी है। कोहिनूर, भविष्यवाणी, साधु शैतान, तार सितारे और जादू टोना। 7 जुलाई की रात एक तूफानी हवाओं से घिरी बस्ती, वहां की सबसे पुरानी गुफा में साक्षी और आरव पहुंचे। उस गुफा में एक गोल चक्र बना था, जिसमें ये 5 किताबें घड़ी की दिशा में घूम रही थीं, और हर किताब हवा में खुलते ही एक कहानी फेंकती थी। कोहिनूर में लिखा था, जिसके पास ये रत्न होगा वह राज करेगा, लेकिन जिसकी नीयत डगमगाई वही विनाश लाएगा। आरव ने तुरंत किताब को हाथ लगाया, मगर उसकी हथेली पर एक चिन्ह उभर आया। द्वैत। भविष्यवाणी मां की किताब भविष्य नहीं, भय दिखा रही थी। हर पृष्ठ एक ऐसे दृश्य से भरा था जो या तो बीता है या होने वाला है। साक्षी ने देखा कि उसमें उसका खुद का चेहरा था, और किताब बोली, तू बचेगी नहीं, पर तुझे चुनना है कौन बचेगा। साधु शैतान में सबसे ज्यादा अराजकता थी। एक ही पात्र, लेकिन 2 रूप, एक साधु जो बच्चों को आशीर्वाद देता, और दूसरा शैतान जो उन्हीं बच्चों से उनका सौभाग्य चुरा लेता। साक्षी ने देखा कि यह वही चेहरा है जो उसके सपनों में आता था। तरसितर किताब संगीत की प्रतीक थी, लेकिन उसकी हर धुन एक चेतावनी थी। वहां लिखा था, जिसे तू मीठा समझता है वह धीमा झर भी हो सकता है। एक सूफी फकीर की कहानी शुरू होती है, जो सितार के हर तार से आत्मा की सच्चाई बाहर निकालता है, और आखिर में जादू टोना, जिसमें तांत्रिक विधाएं, रेखाएं और अभिशाप लिखे थे। आरव ने पढ़ा, जिन्हें तू टोना समझता है वे दरअसल पुरानी आत्माएं हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ भटक रही हैं। साक्षी को लगा कि ये पंक्तियां उसी के लिए हैं। किताबें बंद होते ही चक्र थम गया, मगर जमीन पर एक नया नाम लिखा था, ईशान, और साथ में संदेश, अब उसे लाओ जिसकी आत्मा साक्षी से जुड़ी है, पर शरीर शैतान के वंश में जन्मा है। अब कहानी बढ़ती है एक ऐसे पात्र की ओर जो ना पूरी तरह अच्छा है ना बुरा। वो पार्ट 7वां में जानिए। इंसान का वो उद्भाव, कोहिनूर के पास शैतान का वंशाज।